फिगर 12 में देख सकते हैं लैरी कॉन्स्टेंटाइन, वेस्ट इंडीज के बेस्ट नोन क्रिकेटर्स में से एक। न्यू वर्ड यहां देख सकते हैं, डोमिनियन। ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आने वाले सेल्फ गवर्निंग एरियाज को डोमिनियन कहते हैं। 2.1 देखते हैं, क्रिकेट, रेस एंड रिलीजन। कॉलोनियल इंडिया में क्रिकेट रेस और रिलीजन के आधार पर ऑर्गेनाइज था। रेस यानी कि जो नस्ल काल एक हो रही है, सब भेद, उसके आधार पर ऑर्गेनाइज था। इंडिया में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 से मिला है, जो इंग्लिश सेलर्स द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का रिकॉर्ड है। पहला इंडियन क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब 1792 में बना। पूरी 18th सेंचुरी में क्रिकेट इंडिया में ब्रिटिश मिलिट्री और सिविल सर्वेंट द्वारा सिर्फ व्हाइट क्लब्स और जिम खानों में खेले जाने वाला खेल रहा। मतलब पूरी 18th सेंचुरी वही खेले। इन क्लबों की प्राइवेसी के अंदर क्रिकेट खेलने में मजा तो था ही, ये अंग्रेज और भारतीय प्रवास के जो खतरे थे और मुश्किलें से राहत और चुपके से भाग जाने के लिए भी उसका एक सामान बन चुका था। इंडियंस में इस खेल के लिए जरूरी टैलेंट की कमी समझी जाती थी, ना ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वो खेले जरूर। इंडियन क्रिकेट यानी इंडियंस द्वारा क्रिकेट की शुरुआत बॉम्बे के ज़ोरोएस्ट्रियन यानी पारसी की एक छोटी सी कम्युनिटी ने की थी। ट्रेड व्यापार के चलते सबसे पहला अंग्रेजों के संपर्क में आए और वेस्टर्नाइज होने वाले पहली इंडियन कम्युनिटी के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बंबई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों में के फंड और स्पॉन्सर्ड थे टाटा और वाडिया जैसे पारसी बिजनेसमैन। क्रिकेट खेलने वाले व्हाइट्स ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की, उल्टे गोरों के बॉम्बे जिम खाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने कंप्लेन की कि बॉम्बे जिम खाना के पोलो टीम, जो घोड़ों के ऊपर जो खेली जाती है, वो पोलो टीम के घोड़ों की वजह से रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने के लायक नहीं रहता। जब यह साफ हो गया कि कॉलोनियल अथॉरिटीज ने अपने देशवासियों को फेवर कर रहे थे, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपने खुद का जिम खाना बनाया। पर पारसियों और रेसिस्ट बॉम्बे जिम खाना के बीच की इस लड़ाई का अंत अच्छा हुआ था। क्या हुआ था मैं बताता हूं। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिम खाना को 1889 में हरा दिया। ये इंडियन नेशन कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ। और दिलचस्प बात यह थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने टाइम के महान राजनेता और बुद्धिजीवी थे, जो एक पारसी ही थे। फिगर 13 में आप देख सकते हैं पारसी टीम पहली इंडियन क्रिकेट टीम जिसने 1886 में इंग्लैंड की टूर की। ट्रेडिशनल क्रिकेट पोशाक के साथ वो पारसी टोपी भी पहनी हुई है, आप देख सकते हैं। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे इंडियंस ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए, हिंदू और मुसलमान दोनों ही। 1890 के टाइम में हिंदू और इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करते हुए दिखाई दिए। ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया को नेशन नहीं मानते थे। उनके लिए तो ये कास्ट, रेसिज्म और धर्म के लोगों का कलेक्शन था, जिन्हें उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के स्तर पर यूनिफाई किया था। 19th सेंचुरी के एंड में कई इंडियन इंस्टीट्यूशंस और मूवमेंट्स जाति और धर्म के आधार पर ही बने, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। कम्युनल इंस्टीट्यूशन को फौरन मान्यता मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम जिम खाना द्वारा मुंबई के इलाकों के आसपास वाली जमीन की अर्जी पर
जो एप्लीकेशन आई थी उसके ऊपर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने लिखा, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिम खाना के लिए ऐसी ही एप्लीकेशन आएगी। इन एप्लीकेशन को नामंजूर करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हर नेशनलिटी के जिम खाने की स्थापना के बाद आगे की एप्लीकेशंस को स्वीकार नहीं करूंगा। इस लेटर से जाहिर है कि कॉलोनियल ऑफिशियल्स कम्युनल कैटेगरी को अलग नेशनलिटी मानते थे। यह भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर अप्रूव की गई पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। जिमखाना क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कम्युनल और रेशियल आधारों पर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश डाली। कॉलोनियल इंडिया में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें रीजन के आधार पर नहीं बनती थी, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि रिलीजियस कम्युनिटीज की बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्राएंगुलर या चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपियन, पारसी, हिंदू और मुसलमान खेलती थी। बाद में ये पेंटाग्युलर कहा गया क्योंकि इसमें 5 टीमें थी। द रेस्ट नाम की नई टीम ने इंडियन क्रिश्चियन जैसे बचे कुचे जिसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी कम थी उसकी कम्युनिटी का सिलेक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल विजय हजारे जो क्रिश्चियन थे द रेस्ट के लिए खेलते थे। जर्नलिस्ट, क्रिकेटर्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने 1930 to 40 के टाइम तक इस पेंटाग्युलर टूर्नामेंट की रेशियल एंड कम्युनल फाउंडेशन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बॉम्बे क्रॉनिकल नाम के न्यूज़पेपर के मशहूर एडिटर S.A. बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर A.F.S. तलियार खान और इंडिया के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर महात्मा गांधी ने पेंटाएंगुलर को कम्युनिटी के आधार पर बांटने वाला बताकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसे टाइम में जब नेशनलिस्ट इंडिया पॉपुलेशन को एकजुट होना चाहिए, इस टूर्नामेंट का कोई अलग ही तुक्का था। इसके बिल्कुल अलग रीजनल आधार पर नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नाम का एक नया टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया। लेकिन पेंटाएंगुलर टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। पेंटाएंगुलर टूर्नामेंट की नींव में ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिविसिव कॉन्सेप्शन यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति थी। ये एक कॉलोनियल टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया।